मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का देवा कोचिंग क्लासेस में। देवा कोचिंग क्लासेस में आज हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं क्लास 7 का लेसन 11 है, जो कि अ करेजस एक्ट। क्या है? अ करेजस एक्ट। ए मतलब होता है, अ मतलब होता है एक, और करेजस मतलब होता है साहसिक। एक्ट मतलब होता है कार्य। मतलब इस चैप्टर का, इस लेसन का नाम क्या है? एक साहसिक कार्य। इस वीडियो में हम लोग अ करेजस एक्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 रीड कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप लोग अ करेजस एक्ट का पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। हर वीडियो की तरह आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में भी आप लोगों को क्या मिलेगा? उच्चारण मिलेगा। हर एक लाइन का उच्चारण मिलेगा, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में मिलेगा और उसका हिंदी अनुवाद मिलेगा, जिससे आप लोग रीडिंग करना आसानी से सीख सकते हैं। और बच्चों, जिन बच्चों जो अभी हम लोगों का हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ये वीडियो में पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए बच्चों। लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। और कुछ आप लोगों को कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए। तो इस पार्ट में हम लोग बच्चों कहाँ से पढ़ेंगे? आफ्टर एन से लेकर के आवर ऑफ नीड तक पढ़ेंगे। कहाँ से लेकर के? आफ्टर एन से लेकर के आवर ऑफ नीड तक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में इसके पहले का पार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग पार्ट 1 में थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, देखते हैं कि हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़े थे। हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में कि एक लड़की रहती है जिसका नाम गायत्री रहता है। उसके पिताजी एक फिशरमैन रहते हैं। क्या रहते हैं? मछुआरे। फिशरमैन मतलब क्या होता है बच्चों? मछुआरे रहते हैं। और वो गायत्री रहती है, गायत्री से पहले प्रॉमिस कर चुके रहते हैं, वादा कर चुके रहते हैं कि जब संडे आएगा, रविवार का दिन आएगा, तो उसको मछली पकड़ना, फिशिंग करना सिखाएंगे। कहाँ पे? इन द सी में, समुद्र में उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। तो इस तरीके से वो जाने के लिए तैयार होती है। शूलेस अपने पैर के जूते जैसे बांधती है, उस समय तैयार होती है जाने के लिए। तब तक रेडियो पे एक न्यूज आती है, एक फ्लैश होती है, उसको उसमें सुनती है वो कि अगले 24 घंटे में, नेक्स्ट 24 आवर्स में गांव में, विलेज में तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा, स्टॉर्म आएगा, चक्रवाती तूफान आएगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म आएगा, चक्रवाती तूफान आएगा। मैं इंग्लिश का वर्ड बच्चों इसलिए बीच बीच में बोल रही हूँ ताकि आप लोग समझिए उसका हिंदी क्या होगा और इंग्लिश वर्ड का हिंदी क्या होगा। आप लोग उसको याद भी, सुनते सुनते याद भी करिए इंग्लिश वर्ड, इसलिए मैं बीच बीच में बोल रही हूँ। ठीक, तो इस तरीके से वो साइक्लोनिक स्टॉर्म आने का न्यूज सुनती हैं, तो वो दौड़ के अपने पिताजी के पास जाती है वार्न करने के लिए कि पिताजी साइक्लोनिक स्टॉर्म आने वाला है, चक्रवाती तूफान आने वाला है। जब तक वो जाती है तब तक हैवी रेन शुरू हो जाता है, भारी बरसात शुरू हो चुकी होती है। बड़े बड़े बिग ड्रॉप्स, वर्षा की, रेन की बिग ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से भारी बारिश होती है, हैवी रेन्स होती है। उसके घर में, उसके हाउस में बाढ़ का पानी, फ्लड, उसने सुना था कि जब हैवी रेन्स होता है, चक्रवाती तूफान आता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं, तो भारी बारिश ले आती है और ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में, और इस तरीके से सुना होता है। और बाढ़ भी, फ्लड भी आ सकता है, ऐसी संभावना उसको पता थी, उसको ये सारी चीज़ें उसको पता थी। तो इस तरीके से भारी बारिश होती है, हैवी रेन्स होता है, उसके घर में फ्लड का पानी, बाढ़ का पानी आता है, और वो अपनी घरेलू जो हाउस होल्ड जो
आइटम्स से थे, अपने उसके घर की जो घरेलू चीज़ें थी वो धीरे धीरे उठा करके वो बेड पे अपनी ऊंची ऊंची जगह पे रखना शुरू करती है। बेड पे रखती है, चेयर पे रखती है, टेबल पे रखती है, मेज कुर्सी और बिस्तर पे रखना शुरू करती है। यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब इसके आगे पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला लाइन शुरू करते हैं बच्चों। पहली लाइन है, आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट गायत्री वेंट टू हर टेरिस एंड लुक्ड अराउंड। आफ्टर, आफ्टर मतलब होता है बच्चों बाद, एन अनकंफर्टेबल नाइट, नाइट मतलब होता है रात, और एन मतलब होता है एक, मतलब वॉवेल, जितने वॉवेल होते ए ई आई ओ यू, उनके पहले एक का अर्थ के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एन। यहाँ पे वॉवेल है ना, देखिए यू से शुरू हुआ है तो इसलिए ये वॉवेल वर्ड है, तो वॉवेल से शुरू हुआ है इसके पहले, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन। एन अनकंफर्टेबल नाइट मतलब एक असहज रात, मतलब अनकंफर्टेबल मतलब क्या होता है, असहज, मतलब जो अच्छा ना हो, असहज रात के बाद। ठीक, गायत्री वेंट, गायत्री जो थी वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है बच्चों, वेंट कहाँ गई, टू हर, हर मतलब यहाँ पे देखिए गायत्री, यहाँ पे कोई गर्ल है, वुमेन है, उसके अपने के प्रयोग के लिए, अपने के लिए प्रयोग के लिए क्या लगा है, हर। यदि कोई यहाँ बॉय मैन होता तो वहां पे क्या लगता है बच्चों, हिज, HIS, तो यहाँ पे क्या लगा है, हर। टेरेस, TERRAC, टेरेस, टेरेस मतलब होता है अपनी छत पे, वह अपनी छत पर गई, एंड मतलब और, लुक्ड, लुक मतलब होता है देखना, लुक्ड मतलब सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, देखा। लुक का मतलब होता है देखना और लुक्ड मतलब देखा। अराउंड मतलब चारों ओर। तो क्या होगा, आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, यहाँ पे देखिए बड़ा वर्ड है बच्चों इसलिए हम लोग उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अनकंफर्टेबल नाइट मतलब एक असहज रात के बाद, गायत्री वेंट मतलब गायत्री गई, टू हर टेरेन वो अपने छत पर गई, एंड लुक्ड अराउंड मतलब चारों ओर देखा। हम लोग, अगर मीनिंग याद रहेगा, आप लोगों को मीनिंग याद करने के लिए मैं बार बार बोलती हूँ बच्चों, अगर मीनिंग याद रहेगा तो इसका लाभ आप लोगों को दिख रहा है ना, कि हम लोग वर्ड टू वर्ड उसका अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं, और देखते ही वर्ड को हम लोग पहचान ले रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को रुक रुक के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीनिंग याद रहेगा तो देखते ही पहचान जाएंगे, अच्छा ये आफ्टर लिखा है, तुरंत आफ्टर आप लोग पढ़ लेंगे। और आफ्टर का मतलब भी पता है, अर्थ पता है मतलब, तो आप लोग उसका सेंटेंस को पढ़ते हुए आप लोग जान भी लेंगे कि इसमें लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, है ना। तो आफ्टर मतलब बाद, एक एक वर्ड का हम लोग हिंदी अर्थ निकालेंगे, तो इस तरीके से हम लोग उसको जान भी पाएंगे कि हिंदी में लिखा क्या है, तो इसलिए वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट मतलब एक असहज रात के बाद, गायत्री गई, गायत्री वेंट, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है, वेंट मतलब गई, टू हर टेरेस मतलब वो अपनी छत पर गई, एंड मतलब और, लुक्ड अराउंड मतलब अपने चारों ओर, और चारों ओर उसने देखा, है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद क्या है, अभी तो हम लोग एक एक वर्ड का अर्थ निकाल करके इस तरीके से बताया है ना, तो देखिए क्या है, असहज रात के बाद गायत्री अपने छत पर गई और चारों ओर देखा। आगे देखते हैं बच्चों, द एंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, द एंटायर मतलब पूरा, एरिया मतलब क्षेत्र, ठीक, वाज मतलब यहाँ पे था, सबमर्ज्ड, सबमर्ज मतलब होता है डूबना, सबमर्ज का सेकंड फॉर्म है सबमर्ज्ड मतलब डूब गया, सबमर्ज मतलब होता है डूबना, और ईडी लग गया यानी सेकंड फॉर्म है, वो हो चुका है, तो सबमर्ज्ड मतलब डूब चुका था। इन द वाटर, वाटर मतलब होता है पानी में, तो पूरा क्षेत्र पानी में डूब चुका था। इसका अर्थ हम लोग एक एक वर्ड का निकालते हैं अर्थ, तो यही निकल के आता है सेंटेंस का, इस वाक्य का अर्थ क्या निकल के आ रहा है बच्चों, कि इंटायर एरिया, इंटायर एरिया मतलब पूरा क्षेत्र, वाज मतलब था, सबमर्ज्ड मतलब डूब चुका था, इन द वाटर मतलब पानी में डूब चुका था, तो होगा ना पूरा इलाका या पूरा क्षेत्र पानी में डूब चुका था। आगे देखते हैं, ओनली, ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, ओनली मतलब होता है केवल, अ फ्यू मतलब होता है कुछ, हाउसेस मतलब होता है घर, कुड बी सीन मतलब देख सकते थे, सी का सेकंड फॉर्म है बच्चों, सीन मतलब दिखाई देना,
मतलब कुड बी सीन मतलब दिखाई दे रहे थे वहां पे कुछ घर, यहाँ पे केवल कुछ घर ही दिखाई दे रहे थे, है ना, केवल कुछ ही घर दिखाई दे रहे थे। आगे देखते हैं बच्चों। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू द फ्लड्स। द लिटिल हट्स, लिटिल मतलब होता है छोटा, हट्स मतलब होता है झोपड़ी। हट्स मतलब यहाँ पे यस लग गया है, यानी ये बहुवचन हो गया। हट्स मतलब झोपड़ियाँ, छोटी झोपड़ियाँ। नियर मतलब पास में, हर हाउस मतलब उसके घर के। यहाँ पे देखिए अपने के लिए आया ना हर, तो उसके घर के पास, हाउस मतलब घर, उसके घर की छोटी छोटी झोपड़ियाँ। कुड नॉट सीन मतलब नहीं दिखाई दे रही थी। कुड नॉट, नॉट मतलब नहीं, बी सीन मतलब दिखाई देना, मतलब नहीं दिखाई दे रही थी। ड्यू टू फ्लड मतलब क्यों, फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ की वजह से। तो एक एक वर्ड का हम लोग अर्थ निकाले ना, कि द लिटिल हट्स मतलब छोटी छोटी झोपड़ियाँ, नियर मतलब पास, हर हाउस मतलब उसके घर की छोटी छोटी झोपड़ियाँ, कुड नॉट सीन मतलब नहीं दिखाई दे रही थी, ड्यू टू फ्लड मतलब बाढ़ के कारण उसके घर की छोटी छोटी झोपड़ियाँ, घर के पास की छोटी छोटी झोपड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही थी, है ना। यहाँ पे देखिए है, उसके घर के पास की छोटी झोपड़ियाँ बाढ़ के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। आगे देखते हैं बच्चों। The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not submerged. The homeless people, homeless मतलब home मतलब होता है घर, less मतलब बिना घर के, homeless मतलब बिना घर के, people मतलब होता है लोग, जो बिना घर के लोग थे, बेघर लोग हो गए थे। होमलेस मतलब बेघर, यानी जो बिना घर के हो गए, उनके घर डूब चुके थे। तो बेघर वाले लोग, जो बेघर के लोग हो चुके थे, वो वर सिटिंग, सिटिंग मतलब बैठना, सिट मतलब बैठना, बैठे हुए थे कहाँ पे, ऑन ट्री, ट्री मतलब पेड़, पेड़ पे बैठे थे। स्टम्प्स पेड़ की टहनियों पे, एंड मतलब और, एट अदर, एट अदर प्लेस मतलब और जगह पे, विच जो कि, वर नॉट सबमर्ज्ड मतलब जो नहीं डूबे थे, नॉट मतलब नहीं, सबमर्ज्ड मतलब डूबना, मतलब पेड़ पर बैठे थे और जगहों पे बैठे थे जो कि वो जो जगह पानी में नहीं डूबे थे उस जगह पे बैठे थे। तो हम लोग एक एक वर्ड का अर्थ निकाले हैं। द होमलेस पीपल मतलब जो बेघर हुए लोग थे, वो बैठे थे, कहाँ बैठे थे, ऑन ट्री स्टम्प्स पे, एंड अदर प्लेसेस मतलब और जगहों पे जो कि जगह डूबे हुए नहीं थे उस जगह पे बैठे हुए थे, है ना। बेघर लोग पेड़ के ठूठों और उन जगहों पर बैठे थे, पेड़ की टहनियों समझ सकते हैं बच्चों, जो पानी में नहीं डूबे थे। आगे देखते हैं। गायत्री थॉट दैट सी शुड डू समथिंग। गायत्री थॉट मतलब थिंक का सेकेंड फॉर्म है बच्चों, थॉट मतलब सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट मतलब सोचा। दैट की क्या सोचा, सी मतलब वह, शुड मतलब चाहिए, डू, डू मतलब करना, समथिंग्स मतलब होता है कुछ। ठीक, गायत्री ने सोचा कि कुछ करना चाहिए, डू मतलब करना, समथिंग्स मतलब कुछ करना चाहिए। गायत्री थॉट्स मतलब गायत्री ने सोचा, दैट मतलब कि, सी मतलब वह, शुड डू समथिंग्स मतलब डू मतलब करना, समथिंग्स मतलब कुछ करना चाहिए। गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। सी स्वैम टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस। सी मतलब वह, स्वैम स्विंग, स्विम का सेकंड फॉर्म है बच्चों, स्विम मतलब होता है तैरना, और स्वैम मतलब होता है तैरा, मतलब तैर चुकी थी, वो हो चुका है। सेकंड फॉर्म का अर्थ यही होता है बच्चों। पहला पहला जो फॉर्म रहेगा वो वर्तमान में होता है, और सेकंड फॉर्म अगर क्रिया का जहाँ देखेंगे तो इसका अर्थ हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वो चीज़ हो चुकी है। और जहाँ थर्ड थर्ड फॉर्म की बात करें, अगर कहीं थर्ड फॉर्म लगा हुआ है वर्ब का, तीन फॉर्म होते हैं वर्ब के, और जहाँ थर्ड फॉर्म लगा रहेगा तो वो होने वाला रहेगा, अभी हुआ नहीं है, हो नहीं रहा है, अब वो होगा, मतलब वो फ्यूचर में होने वाला रहेगा। इस तरीके से हम लोग वर्ब के तीन फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना, स्वयं मतलब तैर के, ठीक। टूवर्ड्स मतलब की ओर, किसकी ओर, द बोट, बोट मतलब होता है नाव, लाइंग मतलब पड़ी हुई थी, जो कि वहां पे थी, बोट जो वहां पे थी, आउटसाइड मतलब बाहर, हर हाउस मतलब उसके घर के बाहर,
हर मतलब उसके, हाउस मतलब घर, उसके घर के बाहर जो बोट थी उसकी तरफ वो तैर के जाती है ना। सी स्वैम मतलब वह तैर के जाती है, हो चुका है वो। ये सारी चीजें, स्वैम मतलब यहाँ पे स्वैम लगा है तो इसका मतलब वो स्विम, स्विम मतलब तैरना, और स्विम मतलब तैर के जा चुकी है वो। इस जो सेंटेंस का अर्थ हम लोग निकालेंगे वो पास्ट के लिए निकालेंगे, है ना। पास्ट के लिए मतलब वो सारी चीजें अभी जो लाइन में लिखी हुई है वो सारी चीजें हो चुकी हैं। सेकंड फॉर्म का यहाँ पे अगर प्रयोग हुआ है तो स्विम मतलब होता है तैरना, और स्वैम मतलब होता है तैर तैर सेकंड फॉर्म है उसका, मतलब तैर चुकी होगी। तो टूवर्ड्स मतलब की ओर, द बोट लाइंग मतलब जो बोट पड़ी हुई थी आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर जो बोट थी उसकी तरफ वो दौड़ के गई ना। गई मतलब वो हो चुका है, ठीक है ना। वह अपने घर के बाहर पड़ी नाव की ओर दौड़ कर गई। आगे देखते हैं बच्चों। सी रोड पावरफुली टूवर्ड्स द मरून पीपल। सी, सी मतलब वह, रोड पावरफुली, पावरफुली मतलब बहुत पूरी ताकत से, पावरफुली मतलब पूरी शक्ति के साथ, पावरफुली टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द मरूंड पीपल, पीपल मतलब होता है लोग, और मरूंड मतलब फंसे होने, फंसे हुए लोग, ठीक। मरून का सेकंड फॉर्म है मरून, मतलब जो फंस चुके हुए लोग हैं। वह पीपल लोगों के पास, लोगों को पूरी ताकत के साथ नाव, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ देख लेते हैं हम लोग बच्चों। उसने पूरी ताकत से उन लोगों की ओर नाव चलाई जो पानी में फंसे हुए थे, ठीक। रोंड मतलब होता है नाव चलाना, ठीक। तो सी रोंड मतलब नाव चलाई पूरी ताकत से, पावरफुली मतलब जितना, अब एक छोटी लड़की है वो नाव चलाएगी तो पूरी ताकत से ही तो चलाएगी, तो इसलिए यहाँ पे पावरफुली लिखा हुआ है। तो उसने पूरी ताकत के साथ नाव चलाई टूवर्ड्स द मरूंड पीपल, किधर नाव चलाई, तो मरूंड पीपल मतलब जो लोग थे फंसे हुए थे बाढ़ में, उनकी तरफ वो पूरी ताकत के साथ नाव चलाई। यहाँ पे अर्थ है उसने पूरी ताकत के साथ उन लोगों की ओर नाव चलाई जो पानी में फंसे हुए थे। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, ठीक। तो किसकी ओर, द मरूंड पीपल मतलब जो पानी में फंसे हुए थे लोग थे। आगे देखते हैं बच्चों। सी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। सी हेल्प मतलब वह, हेल्प मतलब होता है मदद करना, हेल्प मतलब मदद की, ठीक। हो चुका है, फिर से ये लाइन ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें हो चुकी हैं, ठीक। हेल्प मतलब मदद की, देम मतलब उनकी, बोर्ड द बोट, ठीक। बोर्ड द बोट मतलब नाव को, एंड मतलब और, रोड, रोड मतलब फिर से नाव चलाना, नाव चलाई टू द टाउन हॉल, टाउन हॉल की ओर नाव चलाई मतलब उन्होंने उसने लोगों को नाव से, नाव में चढ़ाया, ठीक। बोर्ड द बोट, सी हेल्प देम मतलब उसने मदद की उन लोगों की, बोर्ड द बोट मतलब बोट में उन लोगों को बैठाया, चढ़ाया, एंड मतलब और, रोड द टाउन हॉल और नाव को फिर से कहाँ ले गई वो, टाउन हॉल की तरफ, कोई ऊंची जगह होगी वहां पे उसको लेके गई। उसने लोगों को नाव में चढ़ाया और टाउन हॉल की ओर नाव चलाकर ले गई। आगे देखते हैं बच्चों। देयर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, अथॉरिटीज, ठीक। देयर, दे, जहाँ पे दे वर रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब स्वागत किया, रिसीव किया गया, ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब वो उनको रिसीव करने जाना है, रिसीव करने का मतलब लेने जाना है, ठीक। लेने जाना है। दे वर रिसीव्ड, यहाँ पे देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, रिसीव का सेकंड फॉर्म प्रयोग हुआ है, रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब स्वागत करना या लेने जाना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अर्थ निकाल सकते हैं। देयर जहाँ पे दे वर रिसीव्ड मतलब यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे लोगों वहाँ पे उसको रिसीव्ड किया गया, ठीक है, स्वागत किया गया उनका, किसके द्वारा, बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑथराइटीज, किसके द्वारा, जो जिला के अधिकारी लोग थे वहाँ पे टाउन हॉल में, उनके द्वारा वो वहाँ पे रिसीव किए गए, स्वागत किया गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है वह जिला अधिकारियों ने वहाँ उनका स्वागत किया। आगे देखते हैं बच्चों। देन सी रिटर्न होम एंड रिक्वेस्टेड her mother to give her some clothes, food, matchboxes and candles, ठीक। देन मतलब तब
सी मतलब वह, रिटर्न मतलब होता है वापस लेना। यहाँ पे देखिए फिर से सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है बच्चों। इसका मतलब फिर से इस लाइन में जो सारी चीजें हो रही हैं वो सेकंड मतलब हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो रिटर्न, रिटर्न मतलब फिर से वापस जाती है, गई। होम, होम मतलब अपने घर गई। एंड मतलब और, रिक्वेस्टेड हर मदर मतलब अपने माँ से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, है ना, रिक्वेस्ट करना होता है ना, अनुरोध करना, आग्रह करना। तो रिक्वेस्ट किया हर मदर अपनी माँ से। फिर से देखिए यहाँ पे हर का प्रयोग हुआ है। तो कोई लड़की है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए अपने के अर्थ के लिए क्या लगता है, हर। तो हर मदर, और कोई बॉय है तो हाँ हिज का प्रयोग होता है उसके लिए। तो हर मदर अपनी माँ से उसने रिक्वेस्ट किया। टू गिव, गिव मतलब देने के लिए, क्या देने के लिए, हर सम क्लोथ्स मतलब कुछ कपड़े, क्लोथ्स मतलब होता है कपड़े, सम मतलब होता है कुछ कुछ कपड़ों के लिए। फूड मतलब होता है खाना। मैच बॉक्स मतलब माचिस। एंड मतलब और, कैंडल्स मतलब होता है मोमबत्तियाँ। मतलब जो जरूरी सामान था बाढ़ के लिए, होता है ना, जो कुछ जरूरी जो सामान था वो अपनी वापस जाती हैं और अपनी माँ से अनुरोध करती है कि माँ मुझे ये सारी चीज़ें देने के लिए, लेती है, वहाँ जाती है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है, फिर वह घर लौटी और अपने माँ से कुछ कपड़े, खाना, माचिस और मोमबत्तियाँ देने का अनुरोध किया। आगे देखते हैं बच्चों। She packed them in a waterproof bag and returned to the town hall. She मतलब वह, packed मतलब पैक किया, उसको पैक किया। them मतलब उन सारी चीज़ों को, जो जो चीज़ें थे, इन अ वाटर प्रूफ बैग। वाटर प्रूफ का मतलब होगा वाटर प्रूफ। वाटर मतलब होता है पानी, और प्रूफ मतलब जो पानी उस वहाँ पे ना जा सके। वाटर प्रूफ बैग मतलब उस बैग में पैक किया उन सारे सामान को जिसमें वो पानी, क्योंकि उसको पानी में से ही तो जाना था, बोट बोट उस नाव से लेकर के जाना था, तो पानी भी जा सकता था, इसलिए उसको वाटर प्रूफ बैग में उन सारे सामान को वो रखती है। एंड मतलब और, रिटर्न मतलब वापस, रिटर्न मतलब वापस हुई। टू द टाउन हॉल, उसी टाउन हॉल में जाती है जहाँ पे लोगों को वहाँ पे वो छोड़ के आई थी, ठीक। तो वह सी पैक देम मतलब उन सारी चीज़ों को पैक करती, इन अ वाटर प्रूफ बैग मतलब एक वाटर प्रूफ बैग में पैक करती है सामान को। एंड और, रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल वापस वो लौट के जाती है। उसने उन्हें एक जलरोधी बैग में रखा और वापस टाउन हॉल गई। आगे देखते हैं बच्चों। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर एंड द टेम्परेरी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल। सी मतलब वह, हैंडेड मतलब देना, दी, हैंडेड ओवर मतलब दी, उन सारे सामान को हैंडेड ओवर किया। हैंडेड ओवर मतलब देना, दे दी। द मटेरियल्स, हैंडेड ओवर द मटेरियल्स मतलब सामान को, मटेरियल मतलब क्या होता है, सामान को, जो सारी चीज़ें उसने लाई थी, जो सामान उसने लाए थे, उस मटेरियल को हैंडेड ओवर किया। किसको हैंडेड ओवर किया, टू द सुपरवाइजर। टू द सुपरवाइजर मतलब वहाँ के जो पर्यवेक्षक थे, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, पर्यवेक्षक, जो वहाँ के सुपरवाइजर थे, पर्यवेक्षक थे, उनको ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर, जो वहाँ पे एक टेम्परेरी शेल्टर बनाया गया था, एक आश्रय देने का, लोगों को आश्रय देने के लिए वहाँ पे टेम्परेरी बनाया गया था, अस्थायी रूप से। टेम्परेरी मतलब क्या होता है, अस्थायी रूप से। शेल्टर मतलब आश्रय, आश्रय देने के लिए जो बनाया गया था। हु जो, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब दे दिया, फिर उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बांटना, और यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दिया गया। देम, देम मतलब उसको, जो सारी चीजें थे, टू द पीपल मतलब लोगों में बांट दिया गया। वो किसके किसको हैंडेड ओवर करती है, हैंडेड ओवर करना, मटेरियल मतलब मटेरियल को हैंडेड ओवर करती है सुपरवाइजर को। वहाँ के सुपरवाइजर थे जो पर्यवेक्षक थे, जो अस्थायी रूप से शेल्टर बनाया गया था, और फिर उसको बाद में बांट दिया जाता है लोगों में, जो वहाँ के लोग थे उसमें उसको बांट दिया जाता है ना। उसने अस्थायी आश्रय के पर्यवेक्षक को सामान सौंप दिया और जिन्होंने उन्हें लोगों में बांट दिया। ये इसका अर्थ निकल के आता है। आगे देखते हैं बच्चों। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। दे मतलब वे, फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट। फील मतलब होता है एहसास होना, ठीक, महसूस होना। तो महसूस होना, फील का मतलब होता है एहसास होना, महसूस होना। तो फेल्ट मतलब महसूस किया। वार्म, चूंकि बारिश हो रही थी तो ठंड भी हो गई होगी,
तो जब माचिस, कैंडल और ये सारे सामान ले जाती हैं तो वार्म, वार्म मतलब गर्माहट, एंड मतलब और हैप्पी मतलब होता है खुशी। तो वहाँ पे क्या महसूस करते हैं वो लोग? वे लोग गर्माहट और खुशी महसूस कर रहे थे कि चलो हम लोग सेफ जगह पे आ गए हैं और हम लोग वहाँ से बच के निकल गए हैं सेफ सेफ जगह। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या है। गायत्री was happy to that she could do a little to help them. गायत्री, गायत्री वाज मतलब थी, हैप्पी मतलब खुश, टू मतलब गायत्री भी खुश थी, वहाँ के लोग तो खुश थे ही, गायत्री भी खुश थी। टू का मतलब होता है भी, हैप्पी मतलब खुश, तो गायत्री भी खुश थी। दैट मतलब कि, सी मतलब वह, कुड डू मतलब कुछ कर सकी, डू मतलब करना, और लिटिल टू हेल्प देम, और लिटिल मतलब थोड़ा बहुत जो उनकी मदद कर पाई, हेल्प मतलब मदद करना, देम मतलब उनकी, जो उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकती थी वो करके वो भी बहुत खुश थी। आप भी करके देखिए मदद, अच्छा लगेगा, है ना बच्चों? आप भी जब भी मौका लगे दूसरों की मदद जरूर करिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ आप लोगों को बहुत खुश रखेगी, अच्छा लगेगा, लोगों को मदद करके अंदर से बहुत खुशी महसूस होती है। तो इससे आप लोगों को इस चैप्टर से ये भी संदेश मिलता है, एक इसका मैसेज है कि आप लोग भी जब कभी मौका लगे तो दूसरों की मदद जरूर करिए। इससे आप लोगों को अंदर से जरूर एक फीलिंग आएगी, बहुत अच्छा लगेगा, खुश होंगे आप लोग, हैप्पी होंगे। ठीक, तो मदद मदद जरूर करिए जब भी मौका मिले। अब मदद करने के लिए अब ये मत सोचिएगा कि बाढ़ है गाँव में ना, तो जब भी छोटी छोटी चीज के लिए भी अगर किसी को जरूरत होती है तो आप उसकी मदद जरूर करिए। गायत्री भी खुश थी कि वह उसकी थोड़ी मदद कर सकी। आगे देखते हैं बच्चों। सी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड। सी मतलब वह, हैड मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड है, हेल्प, हेल्प का सेकंड फॉर्म है हैड मतलब मदद, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हैड मतलब मदद की, मदद करके, हर मतलब उसके, अपने, यहाँ पे हर, यहाँ पे अपने के लिए अर्थ है, गर्ल है तो अपने के अर्थ के लिए क्या लगा है हर। नेबर्स मतलब क्या होता है पड़ोसी। इन दियर हावर ऑफ नीड, आवर ऑफ नीड, इन दियर मतलब उनकी, आवर ऑफ नीड, नीड मतलब आवश्यकता, आवर मतलब समय, और मतलब एक तरीके से घंटा होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या निकल के आएगा बच्चों कि उनके समय, जरूरत, जब जरूरत का समय था तो अपने पड़ोसी की मदद उसने की। इस तरीके से यहाँ पे अर्थ निकलेगा बच्चों, उसने अपने पड़ोसियों की जरूरत के समय मदद की थी। आगे देखते हैं। इन द आवर ऑफ क्राइसिस most people ask for help, but courageous people render help to others. ठीक, इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस, इन द आवर्स मतलब समय में, कैसा समय में, संकट के, क्राइसिस मतलब क्या होता है संकट के समय में, मोस्ट मतलब अधिकांश, पीपल मतलब होता है लोग, अधिकांश लोग, आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मतलब मदद के लिए मदद मांगते हैं। ठीक, लेकिन बट मतलब लेकिन, करेजस, करेजस मतलब जो साहसी लोग होते हैं, पीपल साहसी लोग जो होते हैं, रेंडर हेल्प टू अदर्स वो क्या करते हैं दूसरों की मदद करते हैं। अब क्या इसमें वो अगर गायत्री चाहती तो कुछ कर, अगर ये भी ऐसे सोचती कि मुझे भी मदद की जरूरत है तो क्या मदद कर पाती दूसरों की? नहीं। तो उसने क्या किया, साहस दिखाया। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, अ करेजस एक्ट, मतलब वो साहसिक कार्य की, मतलब कि वो साहस दिखाते हुए दूसरों की मदद की, नाव से लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाया। इस तरीके से क्या अर्थ निकलेगा बच्चों कि संकट के समय अधिकांश लोग मदद मांगते हैं लेकिन साहसी लोग दूसरों की मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ। फिनिश मतलब क्या, खत्म हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं बोलती हूँ कि आप लोग मीनिंग याद करिए तो अपने बोलचाल की भाषा में उसको प्रयोग भी लाइए। फिनिश मतलब क्या होता है, फिनिश, फिनिश मतलब खत्म होना। तो यहाँ पे इंड, इंड एक तरीके से समाप्त भी हुआ, लेकिन आगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है वर्ड मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला मीनिंग है अनकंफर्टेबल, UNCOMFORTABLE, बड़ा वर्ड है इसलिए हम लोग उसको तोड़ के पढ़ेंगे। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मतलब होता है असहज। अगला है टेरेस, TERRAC, टेरेस, टेरेस मतलब होता है छत।
अगला मीनिंग है बच्चों इंटायर, ENTIRE, इंटायर, इंटायर मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। अगला मीनिंग है बच्चों सबमर्ज्ड, SUBMERGED, सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड मतलब होता है डूबा हुआ। अगला मीनिंग है बच्चों वाटर, WATER, वाटर, वाटर मतलब होता है पानी। अगला है हाउसेज, HOUSES, हाउसेज, हाउसेज मतलब होता है घर। अगली मीनिंग देखते हैं सीन, SEEN, सीन, सीन मतलब होता है देखा गया या दिखाई दिया। अगली मीनिंग है बच्चों लिटिल, LITTLE, लिटिल, लिटिल मतलब होता है छोटा। अगली मीनिंग देख लेते हैं बच्चों हट्स, HUTS, हट्स, हट्स मतलब होता है झुपड़ियाँ, हट में एस लग गया यानी ढेर सारी झुपड़ियाँ। अगला है ड्यू टू, DUETO, ड्यू टू, ड्यू टू मतलब होता है के कारण। आगे देख लेते हैं फ्लड्स, FLOODS, फ्लड्स, फ्लड्स मतलब होता है बाढ़। आगे है होमलेस, HOMELESS, होमलेस, होमलेस मतलब होता है घर, बेघर। पीपल, PEOPLE, पीपल, पीपल मतलब होता है लोग। आगे देख लेते हैं कुछ मीनिंग है ट्री स्टम्प्स, TREESTUMPS, स्टम्प्स, ट्री स्टम्प्स, ट्री स्टम्प्स मतलब पेड़ के ठूठे, ठूठ। प्लेस, PLACES, प्लेस, प्लेस मतलब होता है स्थान। अगला है नॉट सबमर्ज्ड, NOTSUBMERGD, नॉट सबमर्ज्ड मतलब जो डूबे नहीं थे। ठीक। अगला है थॉट, थिंक का सेकंड फॉर्म है, थिंक मतलब होता है सोचना, THOUGHTS, थॉट, थॉट मतलब सेकंड फॉर्म है तो सोचा। ठीक। अगला है समथिंग, SOMETHING, समथिंग, समथिंग मतलब होता है कुछ। अगला मीनिंग देखते हैं बच्चों स्वैम, SWAM, स्वैम, स्वैम मतलब होता है तैर कर, तैर कर गई। बोट, BOAT, बोट, बोट मतलब होता है नाव। अगली मीनिंग देख लेते हैं बच्चों आउटसाइड, WOUTSID, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब होता है बाहर। अगला मीनिंग देखते हैं रोड, ROWED, रोड, रोड मतलब होता है नाव चलाई। अगला है पावरफुली, दो वर्ड है पावरफुली, POWERFULLY, पावरफुली मतलब होता है जोर से या ताकत से। अगला मीनिंग देखते हैं बच्चों मरूंड, MAROONED, मरूंड, मरूंड मतलब होता है फंसे हुए। अगला मीनिंग देख लेते हैं हेल्प, HELPED, हेल्प, हेल्प ना तो होता है मदद की। आगे देख लेते हैं बोर्ड, BOARD, बोर्ड मतलब द बोट मतलब चढ़ना, बोर्ड पे, बोट पे चढ़ना, उसी को चढ़ना बोल रहे हैं यहाँ पे। टाउन हॉल, TOUNHAL, टाउन हॉल मतलब होता है नगर भवन। रिसीव्ड, अगला है रिसीव, रिसीव का सेकंड फॉर्म है रिसीव्ड मतलब स्वागत किया, ग्रहण किया, RECEIVED, रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब होता है स्वागत किया या ग्रहण किया। अगला मीनिंग है डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जिला। अगला मीनिंग है बच्चों ऑथोराइज, AUTHORITIES, ऑथोराइटीज, ऑथोराइटीज मतलब होता है अधिकारी। अगला है रिक्वेस्टेड, REQUESTED, सब सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है। रिक्वेस्टेड मतलब होता है अनुरोध किया। अगला है क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब होता है कपड़े। अगला मीनिंग देख लेते हैं बच्चों फूड, FOOD, फूड, फूड मतलब होता है खाना। MATCHBOXES, मैच बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस मतलब होता है माचिस। अगला है कैंडल, CANDLES, कैंडल्स, कैंडल्स मतलब होता है मोमबत्तियाँ। अगला है पैक्ड, PACKED, पैक्ड, पैक्ड मतलब होता है बांधा या रखा। आगे देख लेते बच्चों वाटर प्रूफ, WATERPROOF, वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ मतलब होता है जलरोधी। अगला है बैग, BAG, बैग, बैग मतलब होता है थैला। आगे देख लेते हैं बच्चों मटेरियल्स, MATERIALS, मटेरियल्स मतलब होता है सामान। अगला है सुपरवाइजर, SUPERVISOR, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर मतलब होता है पर्यवेक्षक। टेम्पररी, TEMPORARY, टेम्पररी मतलब होता है अस्थाई। अगला मीनिंग देख लेते हैं बच्चों शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, शेल्टर मतलब होता है आश्रय। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है बांटा। अगला है वार्म, WARM, वार्म, वार्म मतलब होता है गर्माहट। अगला मीनिंग देखते लेते बच्चों हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश। अगला है नेबर, NEIGHBOURS, नेबर्स, नेबर्स मतलब होता है पड़ोसी। अगला है क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस, क्राइसिस मतलब होता है संकट। नेक्स्ट है मोस्ट पीपल, MOST,
PEOPLE मोस्ट पीपल मतलब होता है अधिकांश लोग। आस्क फॉर हेल्प मतलब मदद मांगते हैं। स्पेलिंग देख लेते हैं, ASKFORHELP। आस्क फॉर हेल्प मतलब होता है मदद मांगते हैं। अगला है करेजस, COURAGEOUS, करेजस मतलब होता है साहसी। अगला लास्ट है रेंडर हेल्प, RENDERHELP। रेंडर हेल्प मतलब होता है मदद करना। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो चैप्टर भी हमारे यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने इस वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। और कुछ आप लोगों को क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिए, हम लोग उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो को शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रश्न उत्तर दिया जाएगा, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।